पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पतली पतली गलियाँ हैं। आसपास में काफ़ी होटल हैं, लोग टूरिस्ट वगैरह ये लोग आते हैं। उन पतली पतली गलियों की एक खूबी है, अगर आप उन पतली गलियों से निकल के जाओगे चांदनी चौक के लिए तो आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल के 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाओगे चांदनी चौक। और बाय रोड आओगे अगर तो आपको तकरीबन 40 मिनट या 50 मिनट लग सकती हैं। ऐसी ही गलियां चांदनी चौक के पीछे हैं। 3 आदमी पैदल एक साथ निकल नहीं सकते, वो इतनी पतली पतली गलियां हैं, समतल है बहुत। काफ़ी अच्छा इलाका है, काफ़ी हरी भरी आबादी है, सामने लाल किला। पुरानी दिल्ली की जो देखने की चीज़ें यही है। अब जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में बने हुए हैं काफ़ी होटल। टूरिस्ट लोग आते हैं, वहाँ पे ठहरते हैं। 1 रात 2 रात, महीना 2 महीना, जैसे भी जिसका हिसाब होता है वहाँ पे ठहरते हैं। इन्हीं होटलों में एक होटल है अल दानिश होटल। अल दानिश होटल पर एक पति पत्नी आए। उन्होंने होटल मैनेजर थे तनवीर, इनसे बात की। इनसे कहा कि मुझे हमें 1 दिन के लिए कमरा चाहिए। अब होटल वालों का जो रूल है, आधार कार्ड वगैरह, आईडी प्रूफ। उन्होंने कहा ठीक है आईडी। उस लड़के ने आईडी दी। उस लड़की की जो बीवी थी, उसकी जो बीवी बता रहा था जिसको, उसकी भी आईडी दे दी। आईडी लेने के बाद लड़के का नाम था आजम और लड़की का नाम था शबनम। दोनों ने वो कमरा लिया। एक मिनहाज नाम का वहां पर एक लड़का रहा करता था होटल में। वो लोगों को ये समझ लो एक सामान वामान दे दिया। कोई होटल में रुका हुआ है, किसी को कोल्ड ड्रिंक की जरूरत, किसी को सिगरेट की जरूरत, तो इस मिनहाज से मंगाया करते थे सब। और जैसे अब ये लोग आए, इनका बैग वगैरह उसमें पहुंचा दिया। इस तरह का इसका काम था। वैसे काम कुछ और करता था मिनहाज, खाली काम में इस होटल में काम कर लिया करता था। तनवीर ने मिनहाज को आवाज लगाई। मिनहाज आया, उनका बैग वगैरह लिया और 203 नंबर रूम उनको बताया कि 203 में इनको छोड़ के आ जाओ। मिनहाज इनको छोड़ के आ गया। ये लोग ऊपर गए, रूम चेक किया, ठीक ठाक रूम, बैठे वहां पे। 2-2.5 घंटे के बाद ये जो लड़का था आजम, ये होटल से नीचे आया उतर के। आने के बाद तनवीर जो होटल के मैनेजर थे उनसे बोला कि मुझे मेरा आधार कार्ड दे दो, नहीं तो आधार कार्ड की फोटो स्टेट करा के दे दो, मुझे काम है। तनवीर ने इसको आधार कार्ड दे दिया। आधार कार्ड लेके ये लड़का होटल से बाहर चला गया। फोटो स्टेट वाले भी काफ़ी होते हैं वहाँ जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में। ये लड़का चला गया। जाने के बाद ये जो मिनहाज था, मिनहाज जो पूछता फिरता था कि किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। 203 कमरे के पास जब ये पहुंचा, दरवाज़ा उसका आधा खुला हुआ था। इसकी नज़र जो सामने पड़ी, सामने जो वो लड़की थी शबनम, वो औंधे मुंह पड़ी वहां पे। मिनहाज ने दरवाजा खटकाया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दियो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। आजम को जाते हुए उसने भी देखा था, लड़के ने, मिनहाज ने भी। मिनहाज ने फिर दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई लड़की वो ना हिल रही ना कुछ। ये मिनहाज डर गया। मिनहाज डर के एकदम नीचे आया। तनवीर से कहा कि मुझे 203 नंबर में कुछ गड़बड़ी लग रही है, जरा चलियो जाके देखियो। अब ये तनवीर भी वहां पे गया, डायरेक्ट के रूम में गए। रूम में जाके देखा तो शबनम तो सांस ही नहीं है उसमें, मरी पड़ी। अब ये दोनों मैनेजर भी और ये लड़का भी डर गए। डरने के बाद इन्होंने दानिश को फ़ोन किया, जो होटल का मालिक था। दानिश को फ़ोन किया कि एक लड़का लड़की इस तरह से आए थे और मुझे कुछ गलत लग रहा है। लड़का आधार कार्ड लेके चला गया और लड़की जो है वो लड़की कमरे के अंदर मरी हुई पड़ी। दानिश ने कहा किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, मैं अभी पहुंच रहा। पहुंचने से पहले दानिश ने थाने में फ़ोन कर दिया। निजामुद्दीन, हज़रत निजामुद्दीन थाना पड़ता है वहाँ, उसको फ़ोन कर दिया। वहाँ की पुलिस अपना, इतने दानिश आया भी नहीं उससे पहले पुलिस होटल में पहुंच गई। दानिश भी आ गया वहाँ। रूम का जायज़ा लिया गया। लड़की को देखा, वो मरी पड़ी थी। अब इनके बारे में पूछा कि इनका आधार कार्ड वगैरह कहाँ के रहने वाले थे। पता लगा ये पानीपत के रहने वाले थे, पानीपत हरियाणा के। आधार कार्ड में जो एड्रेस था ये पानीपत का लिखा हुआ था। लड़के का नाम था आजम और लड़की का नाम शबनम। अब आजम के बारे में कि किस तरह से वो आया था, अब तनवीर ने बताया मैनेजर ने कि देखने से तो पति पत्नी लग रहे थे। अब मुझे क्या पता ये पत्नी है या कोई और है, मुझे नहीं पता, लग रहे थे पति पत्नी। अब उसमें इसका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर भी लिखा था इन्होंने आजम का। ये लोग पुलिस वाले पानीपत पहुंचे आजम के घर सीधे। आजम सोया हुआ मिला वहाँ, काफ़ी वक्त गुजर गया था, सोया हुआ मिला। आजम ने जैसे ही दिल्ली पुलिस को देखा, ये चौंक गया कि इतनी जल्दी। आजम को पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इससे पूछताछ की।
इसने कबूल कर लिया कि शबनम को इसने ही मारा। कबूल करने के बाद इसका रिमांड लिया गया, 14 दिन की रिमांड पे लिया और पूछताछ हुई कि कहाँ की रहने वाली, इसके माता पिता कौन है शबनम के। असलियत जो निकल के सामने आई, पता लगा आजम की तो बीवी नहीं है ये। एक बंदा है, उसका नाम है अल्लाह दिया। अल्लाह दिया की वो पत्नी है, आजम से अफेयर था, आजम के साथ वो इसी तरह से घूमती फिरती थी कहीं कहीं। अल्लाह दिया रहता है बदरपुर बॉर्डर पर, दिल्ली के अंदर ही। शबनम को लेके यहीं पे रहता था वो। अल्लाह दिया से संपर्क किया गया, अल्लाह दिया को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर मोर्चरी में इसका शव रखा था शबनम का। उसने शिनाख्त कर ली कि हाँ तो मेरी बीवी है। अब इधर आजम को जेल भेज दिया, अल्लाह दिया को पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी उसके हवाले कर दी। इससे पूछा इसके माता पिता कोई कहाँ। जब माता पिता के बारे में पूछा, एक और कहानी निकल के सामने आई। इस लड़की का नाम था, असली नाम सोनिया, उत्तर प्रदेश के गांव की रहने वाली थी। इसके पिताजी का नाम था राम नरेश, उनकी ये बड़ी बेटी थी। 4 बहन भाइयों में बड़ी ये थी। करण नाम के लड़के से गाजियाबाद के लोनी में इन्होंने इसकी शादी की थी, सोनिया की। शादी के बाद ये गाजियाबाद आई, यहाँ पे रहने लगी। 3 साल अपने पति के साथ रही। पति के साथ रहते रहते इसको लगा कि गुजर बसर ठीक नहीं हो रहा। आज़ाद ख्याल लड़की थी, कभी मायके तो कभी ससुराल, कभी ससुराल तो कभी मायके। पति से अनबन ज़्यादा होने लगी। पति से अनबन के चलते कभी भी ये अपना मायके चली जाया करती थी लड़ झगड़ने के बाद। अब इस लड़ने झगड़ने में, आने जाने में, जिस बस में ये जाया करती थी, अक्सर बस का जो ड्राइवर था ये अल्लाह दिया, ये गाजियाबाद बस डिपो में काम किया करता था। इसकी बस उसी रूट पे चलती थी और अक्सर ये उस बस में बैठ के जाया करती थी। इत्तफाक समझ लो या कुछ और। जब ये शबनम सोनिया उसमें बैठती थी, इससे आज इसने अल्लाह दिया ने बातें करनी शुरू करी। अल्लाह दिया की आदतें उसको अच्छी लगती थी। कहीं से पानी की बोतल खरीद के दे दिया करता था इसको, कहीं से चिप्स, कहीं से कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे दिया करता था। चलती गाड़ी में कहीं रोक के ले लिया, इसको सोनिया को दे दिया। इसको इसकी आदतें अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती गई। दोस्ती बढ़ी तो दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार परवान चढ़ा। अब इसको जो लड़का था, इसका जो पति था इसको इसने छोड़ और अल्लाह दिया के साथ ही भाग गई। जब ये भागी तो इसके ससुराल वालों ने इसके मायके में संपर्क किया। इसने समझा कि वहां गई थी वो, मायके वाले समझ रहे कि ससुराल में है। अब दोनों को जब पता लगा कि वो तो किसी अल्लाह दिया नाम के लड़के के साथ भाग गई, माँ बाप ने भी कह दिया हमारी तरफ से मर गई, और जो इसका पति था इसने भी बोल दिया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों ने अपने रिश्ते खत्म कर लिए। जो लड़कियां भागती हैं घर से, घर परिवार वाले उनसे अपना संबंध खत्म कर लेते हैं और उनके साथ अब कुछ भी करो और होता है उनके साथ, फिर उस वक्त वो पछताती हैं। पछताने का वक्त उस वक्त निकल चुका होता है। कोई करने वाला होता ही नहीं उनका कुछ भी, कोई पैरवी करने वाला नहीं होता। मर्द जात जो है उसके साथ कुछ भी करती है, वही सब कुछ। अब सोनिया भाग के गई है पानीपत एक मकान किराए पे लिया, वहां पे रहने लगे। अल्लाह दिया का तो वही काम था, वहीं पे इन्होंने निकाह कर लिया वहां जाके। इसका नाम रखा इसने, अल्लाह दिया ने, शबनम और ये दोनों पति पत्नी बन के वहां पे रहने लगे। इसका काम था ड्राइवर था, रोजाना सुबह जाता था, शाम को आता था, रोजा का ये चल रहा था इसका। इन्हीं का पड़ोसी था ये आजम को शबनम अच्छी लगती थी। ये उसको रोजाना देखता था कि अकेली महिला रहती है, पति काम पे चला जाता है, बाजार से सामान लेके आ रही, अकेली लेके आ रही। वहीं पे इससे हाय हेलो करना इसने शुरू किया। पड़ोसी था, पड़ोसी के नाते से घर पे भी आना जाना शुरू हो गया इनका। हंसी मजाक का सिलसिला इनका भी इस तरह बढ़ता गया। अब इसको सोनिया उर्फ शबनम को आजम से मोहब्बत हो गई। आजम जो है जितना भी कमाया करता था, 9,000 रुपये महीना आजम की सैलरी थी। जिस कबाड़े की दुकान पे काम किया करता था, ये कबाड़े की दुकान पे काम किया करता था। 9,000 में पहले ये अपने ऊपर खर्च किया करता था पैसे, अब सारे पैसे शबनम उर्फ सोनिया के ऊपर खर्च करने लगा। अल्लाह दिया का तो वही था, मजदूरी लेके आया, खाया पिया, जो थोड़ा बहुत बचा तो बचा, नहीं तो पत्नी को दे दिया करता था आके। लेकिन उसको नहीं पता कि पीठ पीछे उसके घर के अंदर क्या चल रहा। इधर आजम का रोज का इनका घर पे आना जाना, एक दिन सारी मर्यादाएं पार हो गई, शारीरिक संबंध भी बनने लगे। संबंध बने तो अल्लाह दिया को भी भनक लगी इस चीज के। अल्लाह दिया ने इसको समझाया कि देख सब कुछ छोड़ दे तेरे लिए, तूने भी मेरे लिए सब कुछ छोड़ रखा, ये काम मत कर। इसके समझ में नहीं आया करता था, आजम से मिलना इसने बंद नहीं किया। एक दिन इत्तफाकन
कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ा था इसने। इत्तफाकन पत्नी से कह के गया शबनम से कि मैं काम पे जा रहा हूँ, बोल के निकल गया सुबह को। 4-5 घंटे वहीं मोहल्ले में बिताए इसने, कभी किसी के पास बैठ, कहीं किसी के पास बैठ, और दोपहर के वक्त ये घर पे आ गया। दोपहर की ही इसके मोहल्ले वालों ने इसको सूचना दी थी कि आजम सारा दिन घर पे रहता है। ये जो घर पे आया इसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाया, जब शबनम ने दरवाजा खोला तो कपड़े अस्त व्यस्त थे। देखते ही समझ गया कि घर के अंदर क्या कुछ चल रहा था। इसको धक्का दिया उसने, डायरेक्ट अंदर गया। जैसे ही अंदर गया उधर से वो मुंह लटका के आजम निकल रहा। आजम को पकड़ लिया उसने, क्या कर रहा भाई घर में हमारे, क्या कर रहे थे तुम लोग। आजम छुट के भाग गया। शबनम को इसने पीट दिया, पिटाई बर्दाश्त नहीं हुई, माफी मांग ली, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होने की। अब माफी तो मांग ली, कुछ दिन के लिए मिलना मिलाना भी बंद रहा इनका, ये मिले नहीं। उसके बाद जो ये आजम था, आजम फिर भी फ़ोन पे ये बातें कर लिया करता था। एक फ़ोन खरीद के दे दिया था इसने इसको। अब फ़ोन पे प्यास बुझने लगी। अब वो भी कब तक पहरेदारी करे, वो बेचारा काम पे जाना शुरू हुआ, इनका मिलना मिलाना फिर शुरू हो गया। ऐसे ही मिलने का सिलसिला बंद हुआ तो फ़ोन पे बातें होने लगी। अब अल्लाह दिया भी कब तक इसकी पहरेदारी करे, काम पे तो उसको जाना होता था। ये काम पे जाया करता था, इधर पहले शबनम इसको घर पे बुलाया करती थी, अब शबनम बाहर इससे मिलने के लिए जाने लगी। ये कहीं भी जगह देखता था इसको बुला लिया करता था, वहीं अपने तन की प्यास बुझा लिया करते थे अपने अपने घर को। अब काफ़ी टाइम तक ये सब कुछ भी चला, अल्लाह दिया को इसकी खबर नहीं लगी। जब इसको खबर लगी कि ये अभी भी नहीं मानी, अभी भी आजम से मिलती है, इसको लेके ये दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पे आके रहने लगा। एक किराए का मकान लेके, किराए का मकान ले लिया, वहाँ पे रहने लगा। वहाँ पे कुछ दिन ठीक रहे, मिलना नहीं हुआ इनका। मोबाइल उसके पास था, मोबाइल से संपर्क हुआ, इसने एड्रेस बता दिया कि यहाँ पे आके रहने लगे। यहाँ रहते रहते अभी इनको 3 महीने के करीब हुए थे। इस 3 महीने के दौरान आजम को उसने दिल्ली बुलाया। बुलाने के बाद पहले ये मिले, दूसरा होटल था वो, उस होटल में इन्होंने रूम किराए पे लिया। 1200 रुपये रोज़ का वो रूम था। वहाँ पे अपने तन की प्यास बुझाई, ये अपने घर वो अपने घर। अब आजम इसी तरह से मिलने आने लगा। कभी कहीं मिला करते थे, कभी दोस्त के मकान में, कभी किसी दुकान में, कभी किसी जंगल में, तो कभी किसी होटल में। हर बार यही होता था, बुलाती थी, मिलते थे, ये अपने घर आ जाती थी, वो अपने घर चला जाया करता था। इस बार भी इसने आजम को बुलाया। इसने बुलाया था, ये महाराणा प्रताप बस स्टैंड जो है वहाँ पे बुलाया था। वहाँ पे ये खड़ी हुई मिली, ये लेके आया उसको, ये शबनम लेके आई। ये जामा मस्जिद आए, जामा मस्जिद आके वो होटल लिया किराए पर रूम। लेने के बाद वहाँ अंदर बैठने के बाद जब आजम से पूछताछ हो रही थी, आजम ने बताया था अपनी पूछताछ में कि मैंने इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, जितना भी कमाया करता था इसको दिया करता था। इसने मुझसे 10,000 रुपये मांगे अब वारदात वाले दिन, कि 10,000 रुपये मांगे। 10,000 रुपये को मैंने कहा कि मेरे पास अभी तो है नहीं, दे दूंगा। मैंने इससे काफ़ी कहा कि दे दूंगा। ये गुस्से में कहने लगी कि तेरी ज़रूरत हूँ मैं, ऐसी बात करती थी कि तेरी ज़रूरत हूँ मैं, और मैं तेरी ज़रूरत पूरी कर रही हूँ, तू मेरी ज़रूरत पूरी कर। मैंने उससे कहा भी पैसे नहीं, मेरे से ज़बरदस्ती करने लगी, मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, गुस्से में हो गए, मेरे ऊपर मेरे थप्पड़ मार दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने गला दबा दिया। गला दबा के मार के चुपचाप होटल से निकल के चला गया। ना बाप को पता, ना माँ को पता, ना ससुराल वाले को पता, ना पति को पता कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ जाके किससे कांटेक्ट हुआ, उसके बाद किससे कांटेक्ट हुआ, कहाँ कहाँ जाके मिलना, कहाँ कहाँ जाके अय्याशियाँ करना। ये ज़िंदगी होती है क्या? ये होती है ज़िंदगी। अगर शुरू में ही अपने उस कृष्णा के साथ रहती जो गाजियाबाद का था, तो न जाने ज़िंदगी कैसी गुजरती। हर वक्त किसी के पास एक जैसा थोड़ा ना रहता है। गरीब बंदा था, नहीं था इतना कुछ, अय्याशियाँ करवाने के लिए नहीं थे पैसे उसके पास, छोड़ के उसके साथ गई, उससे उसके। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। ऐसी लड़कियों के बारे में कमेंट कर दिया करो, मुझे भी कुछ अगली कहानी के लिए मिल जाता है आपके लिए। कमेंट करके बता दिया करो ऐसी लड़कियों का क्या होना चाहिए, और कहाँ हमारा मुआशरा जा रहा है, कहाँ हमारा समाज जा रहा है, क्यों ये इनको अकल नहीं आती कि कुछ नहीं यार, कुछ नहीं।